ओके, सो मॉड्यूल नंबर 13 के अंदर हम नेक्स्ट नंबर सिस्टम को डिस्कस करेंगे। मॉड्यूल नंबर 12 में हमने बाइनरी नंबर सिस्टम को डिस्कस किया था। एज़ यू नो, कंप्यूटर एक डिजिटल डिवाइस है। अगेन एंड अगेन आपने अपने माइंड में ही रखना है, कंप्यूटर एक डिजिटल डिवाइस है और जितनी भी डिजिटल डिवाइस होती हैं वो आपकी बाइनरी में वर्क करती हैं। एनीथिंग, कोई भी चीज़ अगर आपकी इनपुट की जाती है वो एट द एंड जाके इसमें ट्रीट होती है, आपकी बाइनरी में ट्रीट की जाती है। ठीक है, इवन के जो आपका कीबोर्ड है, कीबोर्ड से अगर आप कोई भी वैल्यू एंटर करते हैं, कोई की प्रेस करते हैं तो सिस्टम उसको पहले जज करता है। तो लेट्स सपोज अगर आपने अल्फ़ाबेट्स एंटर कर दिए तो अल्फ़ाबेट्स क्या करते हैं, पहले वो तो डायरेक्ट डेसिमल में कन्वर्ट नहीं होते, वो सबसे पहले उसका आस्की कोड देखा जाएगा। आस्की कोड उसको मिलेगा डेसिमल नंबर में और वो डेसिमल नंबर आपका कन्वर्ट करता है फिर किसके अंदर, बाइनरी सिस्टम के अंदर। तो इसी तरह मॉड्यूल नंबर 13 के अंदर है जी हेक्साडेसिमल नोटेशंस, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की जो बेस है वो क्या होती है, 16 होती है। तो किसी भी नंबर सिस्टम की आपको जो बेस है वो काफ़ी हेल्पफुल करती है कि आपने अगर एक नंबर सिस्टम से किसी दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, या अगर कोई ऐसा नंबर आ गया है जो उस करंट नंबर सिस्टम की रेंज से बाहर जा रहा है, तो आपने उस नंबर सिस्टम में उसको लेके किस तरह से आना है। जैसे बाइनरी की रेंज है 0 और 1, तो अगर कोई नंबर 2, 3, 4 आ गया तो बाइनरी की रेंज से बाहर चला गया ना वो 2, 3, 4। तो उस 2, 3, 4 को हम कैसे हैंडल कर रहे हैं, बाइनरी की बेस से हम उसका क्या लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो वो बाइनरी में आ जाता है आपका। अब हेक्साडेसिमल की बेस क्या है, 16 है। हेक्साडेसिमल को डिस्कस कर लेते हैं, बहुत इजी नंबर सिस्टम है ये, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। सो इससे पहले एक रिमाइंडर कर लें, बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, एक आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम ही होता है जो बेस 8 में डील किया जाता है। अब हेक्साडेसिमल आज किस में डील किया जाएगा, बेस 16 के अंदर। तो हेक्साडेसिमल की बेस आ जाएगी आपकी, हेक्साडेसिमल इसकी जो बेस है वो आपकी क्या आ जाएगी, 16। 16 मीन्स 0 से लेकर 15 तक, यानी कि इसमें क्या आएगा 0, 1, 2, आप 0 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, 15 तक। अगर आप 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और आप जा रहे हैं 15 तक, तो इट्स मीन कि आपके 16 नंबर्स जो हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो हेक्साडेसिमल की जो काउंटिंग है वो किस तरह से रिप्रेजेंट की जाती है, जैसे अगर बाइनरी है तो बाइनरी को हमें 0, 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है। तो हेक्साडेसिमल को अगर हम देखें, अगर मेरे पास कोई डेसिमल नंबर्स आ जाते हैं, लेट्स सपोज 0, 1, 2, 3, अभी हम क्या करेंगे, जितनी हेक्साडेसिमल की रेंज है ना उतने हम यहाँ पे डेसिमल नंबर्स को लिख लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इन डेसिमल नंबर्स की हेक्सा के अंदर वैल्यू क्या होती है। तो ये मैं लिख रहा हूँ सबसे पहले डेसिमल नंबर्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, देन अगेन डेसिमल नंबर 7 के बाद आएगा 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड देन 15। तो ये मैंने रेंज में नंबर लिख लिए हैं डेसिमल्स के। अब हम इसका लिखेंगे हेक्सा, हेक्सा भी, इसका भी हेक्सा और इसका भी हेक्सा लिखेंगे। तो अगर कोई वैल्यू डेसिमल में 0 है, वो हेक्सा में भी क्या होगी, 0 ही होगी। इसका आसान ये है याद रखने के लिए कि 0 से लेकर 9 तक हेक्सा और डेसिमल सेम ही होता है। ठीक है, अगर 0 डेसिमल का 0 है तो हेक्सा का भी होगा 0, 1 का डेसिमल हेक्सा में भी 1 है, 2 भी सेम, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ये डेसिमल और हेक्सा के नंबर्स क्या होंगे आपके, सेम है। 10 से आपकी अल्फ़ाबेट स्टार्ट हो जाती है। जो 10 है डेसिमल का 10, हेक्साडेसिमल में हम उसको क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। 11 को बी, सी, डी, ई एंड एफ, दैट्स इट। तो ये आपका हेक्साडेसिमल कंप्लीट हो गया। तो अगर कोई नंबर आपका हेक्साडेसिमल की रेंज से बाहर जाता है, अब हेक्साडेसिमल की रेंज क्या है मेरी, 0 से लेकर 15 तक। अगर 0 से लेकर 15 तक कोई भी नंबर आपके पास आता है तो आपको पता है कि एज़ पर हेक्साडेसिमल टेबल तो उसकी वैल्यू क्या होगी। आपके पास कोई दे देता है आपको 13 डेसिमल में, वो कहता है जी इसका हेक्साडेसिमल बताएं। आपको एमसीक्यूज में आ जाता है पेपर में कि 13 है, इसका हेक्साडेसिमल बताओ। आपको पता है इसका हेक्साडेसिमल क्या होता है, डी होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास आ जाए 16 अगर आता है डेसिमल का और आपसे पूछा जाता है इसका हेक्साडेसिमल क्या है, या माइट भी पॉसिबल आपको असाइनमेंट में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 16 का आप क्या निकाल के दें, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम निकालें। तो 16 तो मेरा उस रेंज में आता ही नहीं है। 0 से कहाँ तक रेंज खत्म हो जाती है, 15 में। तो मैंने बाइनरी नंबर सिस्टम वाले मॉड्यूल में बताया था कि अगर कोई भी नंबर अपने नंबर सिस्टम की रेंज से बाहर चला जाता है
तो उस नंबर सिस्टम के अंदर वैल्यू काउंट करने के लिए उसका हमें क्या करना पड़ेगा, उस नंबर सिस्टम की बेस के साथ उसका एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो कोई मसला नहीं है इसके अंदर। 16 आ गया तो 16 का हम 16 से क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ये टेबल आपको अंडरस्टैंड हो गया, इसलिए मैं इसको रेस कर देता हूँ यहाँ से। तो बहुत मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। 0 से लेकर 9 तक सेम काउंटिंग, देन आप अल्फ़ाबेट स्टार्ट कर लें। 15 आपको पता होना चाहिए कि एफ़ पे जाके क्या होता है, ये एंड हो जाता है, ठीक है। तो अब मेरे पास 16 आ गया, किसका, डेसिमल का। मुझे इसका क्या फाइंड करना है, हेक्साडेसिमल करना है फाइंड। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा 16। 16 का 16 से हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 16 1 जार 16 एंड 1 0, बाकी बचता क्या, 0। तो ये जो 1 0 है ना, 1 0 हेक्साडेसिमल के अंदर क्या है, 16 है। अगर आप बाइनरी में 1 0 देखें तो बाइनरी में 1 0 क्या होता है, 2। लेकिन अगर हम हेक्साडेसिमल की बात कर रहे हैं तो हेक्साडेसिमल में 1 0 क्या होता है, 16। हेक्साडेसिमल के अंदर 2 क्या होता है, 2 ही होता है। 2 का मतलब 2 के 0 से स्टार्ट हो रहा है। डेसिमल का 0 है तो हेक्साडेसिमल का भी 0 है। डेसिमल का 1 है, हेक्साडेसिमल का भी 1 है। डेसिमल का 2 है तो हेक्साडेसिमल का भी 2 है, ठीक है। लेकिन बाइनरी में क्या होता है, 0 की बाइनरी 0, 1 की बाइनरी 1। जैसे ही 2 आता है वो 0 1 से बाहर निकल जाता है। तो आपको 2 का क्या लेना होता है फिर, एलसीएम। किससे एलसीएम लेंगे, बाइनरी की बेस से। बाइनरी की बेस क्या होती है, 2। तो 2 1 ज़ा 2, रिमेनिंग बचता 0। तो 1 0 फिर किसकी बाइनरी है, 2 की। तो इसी तरह लेट्स से आपके पास एक नंबर आ जाता है 31। 31 इज़ अ डेसिमल नंबर। तो इसका हेक्साडेसिमल अब क्या होगा, तो सिंपल है, हम क्या करेंगे, 31 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे किसके साथ, 16 से। तो सिंपल है, हम यहाँ पे आ देंगे 31 और 16 1 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32। लेकिन जो 32 है वो तो मेरा 31 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब हम 16 2 ज़ार नहीं कर सकते हैं, तो हमें 16 1 पे रहना पड़ेगा। तो 16 1 ज़ार 16, रिमेनिंग में क्या आता है, 31 में से अगर आप 16 को माइनस कर दो तो बाकी बचेगा आपका 15। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 15 आ जाएगा। तो जो 15 होता है वो हेक्साडेसिमल में क्या होता है, एफ़ होता है। तो 15 की जगह पे हम क्या कंसीडर करेंगे, एफ़। तो इसका मतलब है जो 31 है डेसिमल का, वो हेक्साडेसिमल में क्या है, 1F। क्लियर। तो इस तरीके से आपने डेसिमल को किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल के अंदर आपने इसको कन्वर्ट करना है। अगर आपके पास कोई बाइनरी सिस्टम, बाइनरी नंबर भी आ जाता है, एक लेंथी बाइनरी नंबर आता है और कहा जाता है कि आप इसको किस में कन्वर्ट करें, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें, तो आप बाइनरी, सबसे पहले तो आपको ये डिफ़िकल्टी फेस होगी कि अच्छा ये बाइनरी है किसकी। पहले तो आपको उसका डेसिमल नंबर पता होना चाहिए। डेसिमल नंबर पता होगा तो फिर आप उसका क्या निकालेंगे, हेक्साडेसिमल निकालेंगे। क्लियर। तो अभी हम क्या करते हैं, एक बाइनरी लेते हैं रैंडमली और हम उसका क्या निकालेंगे, हेक्साडेसिमल। लेट्स से मेरे पास एक बाइनरी आ जाती है 1 दिस 1, ठीक है। तो दिस इज़ अ लॉन्ग बिट्स, एक बिट्स लिखते हैं, मैंने स्ट्रिंग लिख दिया बाइनरी की जो काफ़ी लेंथी है। अब मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल के अंदर। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इतनी बड़ी बाइनरी बिट को मैं पहले डेसिमल में कन्वर्ट करूँ, उसकी अच्छी खासी कैलकुलेशन निकलेगी और वो काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है कि हेक्साडेसिमल की बेस क्या होती है, 16। तो 16 कैसे आता है, 2 की पावर क्या होगी, 4। 2 की पावर क्या होती है, बाइनरी है ना। तो हेक्सा में अगर हम बाइनरी के अंदर 2 की पावर 4 करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 16 आ जाता है। तो 2 की पावर 4 क्या होगा, 16। तो हम क्या करेंगे, इस बाइनरी बिट पैटर्न को 4 बिट की चंक्स में डिवाइड करेंगे। तो वो किस तरह से करेंगे, हम इसको करेंगे लेफ़्ट साइड से, सॉरी राइट साइड से। तो सिंपल क्या होगा, 1 2 3 4, ये 4 आ गया। 1 2 3 4, ये 4 बिट का चंक बन जाएगा। 1 2 3 4, ये 4 बिट का चंक बनेगा। 1 2 3 4, ये 4 बिट का चंक बनेगा, ठीक है। अब ये तो मेरे पास कंप्लीट 4 नंबर्स हैं, ये तो इजीली बन गए। लेट्स से अगर आपके पास लास्ट पे 2 नंबर और बच जाते हैं, लाइक इस तरीके से 1 0, लेकिन ये 4 बिट नहीं बन रहे अब, तो हम बिट्स कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, नंबर के स्टार्ट के ऊपर एक्स्ट्रा बिट्स को ऐड कर देते हैं, 0 वाली बिट को। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 0 0 यहाँ पे मज़ीद ऐड हो जाएगा। अब ये मेरा 4 बिट का चंक बन गया। तो 4 बिट को डेसिमल में कन्वर्ट करना आसान है एज़ कम्पेयर टू आप इतनी लंबी जो बिट है इसको आप किस में कन्वर्ट करें, डेसिमल में। हम देख लेते हैं अभी क्या क्या नंबर्स बनते हैं।
तो 0010 किसकी बाइनरी है? अगर 2 बिट में देखो तो ये 2 की बाइनरी है। 4 बिट स्टार्टिंग पे 2 0 लग गए तो 4 बिट में चला गया। असल में ये पैटर्न किसका लिखा हुआ अब? 4 बिट का लिखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि अगर हम 2 की पावर 4 करते हैं तो क्या बनता है मेरे पास? 16 बनता है। हम इसको 2 की पावर 3 करें तो क्या आएगा? 8 आता है। तो हम 3 बिट में इसको कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि 2 की पावर 4 होती है तो हेक्सा की बेस आपकी बनती है। तो हम 4 बिट में इसलिए इसको क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। तो 4 बिट के अंदर ये किसकी बाइनरी है? ये बाइनरी है 2 की, ठीक है। मैं इसका डेसिमल लिख रहा हूँ अभी। और ये 4 बिट के अंदर किसकी बाइनरी है? 10 की। ये 4 बिट में 9 की बाइनरी है। ये 4 बिट में 8 की बाइनरी है। और ये 4 बिट में अगेन 10 की बाइनरी है, ठीक है। डेसिमल आ गया। अब हम इसका क्या लिखेंगे? हेक्सा लिखेंगे। 2 की बाइनरी क्या होती है? 2 डेसिमल में हेक्सा क्या होता है? हेक्सा भी 2 ही होता है, ठीक है। 10 आपका क्या कंसिडर होगा? ए। 2 ए 9 ही आएगा, 8 आएगा, फिर 10 क्या आ जाएगा? ए। तो दिस नंबर इज बेस 16। दिस नंबर, तो हमने बेस 2 को किस में कन्वर्ट कर दिया? बेस 16 में कन्वर्ट कर दिया। तो दिस इज़ द इजी मेथड कि जिसको आप यूज़ करके क्या कर सकते हैं? एक अपने भयानक से बाइनरी नंबर सिस्टम को, एक लंबे बाइनरी सिस्टम को आप क्या करते हैं? आसानी से हेक्साडेसिमल के अंदर आप इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो अगर आपको इसी तरीके से आपको एक हेक्साडेसिमल दिया हो, ये ऑपोजिट आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, अगर आपको हेक्साडेसिमल दिया हुआ है और आपको कहा जा रहा है कि आप इसको क्या करें? बाइनरी में कन्वर्ट करें, तो आप यही मेथड क्या करेंगे? रिवर्स में यूज़ कर लेंगे। राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। अल्फ़ाबेट ए है तो इसका डेसिमल में क्या होता है? 10 है तो उसकी बाइनरी लिख लेंगे हम। इसी तरीके से हम सारे नंबर्स को किस में कन्वर्ट करेंगे? 1 बाय 1 डेसिमल में। डेसिमल से अगेन किस में कर देंगे हम इसको? हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। तो हेक्साडेसिमल के अंदर आपको कोई भी इक्वेशन आ जाए तो आपने इसमें परेशान नहीं होना। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हेक्साडेसिमल की बेस क्या होती है। उसके बाद अगर कोई नंबर सिस्टम अपनी रेंज से बाहर चला जाता है तो आपने उसको किस तरह से हैंडल करना है? एलसीएम के थ्रू हैंडल करना है उसकी बेस नंबर के साथ। इसके बाद आपने कन्वर्जन कैसे करनी है नंबर सिस्टम्स की। दैट्स इट।